Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, at equilibrium, the rate of dissolution of a solid solute in a volatile liquid solvent is. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लग जाएगा वो लग जाएगा सॉल्यूशंस का। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब पहली बार तो हम देख लेंगे क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन, जब हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स happens from a solution, happens from a solution। यानी एक सोल्यूशन से सॉलिड का फॉर्मेशन होना, वो भी सॉलिड क्रिस्टल्स का, उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब हम क्या कहेंगे जब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा हमारा, सो इन द केस ऑफ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसमें क्या बोलेंगे कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन सोल्यूट का इन वोलेटाइल लिक्विड, इन volatile liquid is greater than the rate of crystallization, the rate of crystallization। इस केस में क्या हो जाएगा कि हम जितना भी सोल्यूट डालते जाएंगे वहां पे क्या हो जा रहा है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है यहाँ पर वो ज्यादा है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, यानी क्रिस्टल फॉर्म होने का रेट जो है वो कम है कंपेयर टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी सोल्यूट डालने पे कितना डिसॉल्व हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होता है वो ज्यादा होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। अब हम कंसिडर करेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का केस। तो जब हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का केस कंसिडर करेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इस केस में क्या हो जाता है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड इज लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो लिख लेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन of solute in a volatile liquid, volatile liquid is less than the rate of crystallization। अब हमारा आखिर में जो बच जाता है वो होता है इक्विलिब्रियम के केस में, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होता है इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर अब हम आंसर्स पढ़ेंगे यानी ऑप्शंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है कि लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड जीरो। और यहाँ पे पूछा गया एट इक्विलिब्रियम, पूछा है रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है सोल्यूट का वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, उसमें क्या हो जाएगा इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।